चलिए बेटा, बोर्ड पे देखिएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसमें ये बोलेंगे कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, इसका अमाउंट न्यू पार्टनर जब नहीं ला पाए। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? प्रीमियम फॉर गुडविल का वो टॉपिक जिसमें क्या बोला गया है कि जो न्यू पार्टनर है वो अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल का नहीं ला पा रहे। इसके एग्जांपल के तौर पे मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे दो पार्टनर है, A:B, इनका रेशियो 3:2 है। न्यू पार्टनर है C, न्यू पार्टनर C है, ठीक है। न्यू पार्टनर कौन है? C। उसका रेशियो 1/4 है। न्यू पार्टनर C है, उसका रेशियो कितना है बेटा? 1/4। बोलो हाँ कि ना। तो अपन को करना क्या है फिर? C should bring 20,000 as his share of capital, and C should bring 10,000 as his share of goodwill। बोलने दो पार्टनर हैं, A:B, इनका रेशियो 3:2 है। न्यू पार्टनर C है, उसका शेयर 1/4 है। बोला है जब नया पार्टनर है वो अपनी कैपिटल के कितने लेकर आएगा? 20,000। ये तुम्हारा कल का क्वेश्चन था। और वो प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने लेकर आएगा? 10,000। बोलो हाँ कि ना, कोई डाउट? चलिए, अब बोल रहे हैं 10,000 C is not है ना, C is not able to bring, है ना बेटा, वहां पे है ना उस पे। C is not able to bring sufficient cash for his premium for goodwill। देखो, दो पार्टनर है, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? सी को है ना 20,000 अपने कैपिटल के लाने थे और 10,000 अपने किसके लाने थे? गुडविल के। पर वो गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा है, वो गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है वो गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहे। तो उस केस में जनरल एंट्री क्या होती है, मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। फिर हम सी को बोलते हैं कि देख भाई, पुराने पार्टनर्स बोलते हैं हमें मतलब नहीं है, हमें तो चाहिए हमारा पैसा, तू नहीं ला पा रहा, हमें मतलब नहीं है, हमें तो हमारा पैसा चाहिए। अच्छा, वैसे इसकी जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? वैसे इसकी जनरल एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये क्या जनरल एंट्री है किस चीज की? जब एक नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आता है और दूसरा क्या, अपने कैपिटल के पैसे लेकर आता है। तो बेटा एक बात बताओ, कैपिटल के वो कितने लेकर आ रहा है? 20,000। प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने लेकर आ रहा है?
10,000, तो कैश में कितना आएगा? 30 नहीं आएगा। इन लोगों ने बोला भले प्रीमियम फॉर गुडविल के 10,000 उसको लेकर आने थे, भले प्रीमियम फॉर गुडविल के उसको 10,000 लेकर आने थे, पर वो लाया नहीं। प्रीमियम फॉर गुडविल के 10,000 लेकर आने थे, पर वो लाया नहीं। तो कैश में कितना लेकर आया? कैश में सिर्फ 20,000 लेकर आया। तो बेटा भले उसके पास पैसे नहीं है इस समय उसकी जेब में, भले वो 10,000 रुपीज अपनी कैपिटल के, और सॉरी अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल के नहीं ला पा रहा है, हाँ लिखेंगे, क्योंकि फर्म बोलते हैं देख भाई वो तेरी गलती, तू नहीं ला पा रहा, हमें तो चाहिए। पुराने पार्टनर्स बोलते हैं तेरी गलती, हमें तो हमारे पैसे चाहिए। तो उसके लिए करेंगे क्या? देख सी, तू नहीं ला पा रहा है ना पैसे, कोई बात नहीं, कैश में तू नहीं ला पा रहा ना, तो हमने कैश में तो सिर्फ 20,000 ही डाला, बाकी की जो तू नहीं ला पा रहा वो हम तेरे करंट अकाउंट से निकाल देंगे। सीज करंट अकाउंट डेबिट। ये करंट अकाउंट पता है क्यों शो करते हैं? इसका मतलब सी, तुझसे हमें आगे चल के 10,000 लेने हैं, तेरे पे 10,000 की उधारी चढ़ गई है, ये करंट अकाउंट चढ़ाते हैं अपन इसमें। ठीक है, क्या चढ़ाते हैं अपन? करंट अकाउंट। पूछ लो उसमें बेटा, सभी को करनी है कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। ठीक है, देते उस दिन सिखाई थी। ठीक है, जर्नल एंट्रीज में। हाँ हाँ नहीं नहीं, ट्रायल बैलेंस नहीं बोल रहा हूँ। हाँ ऐसे ही लिखते हैं। तो मैं भी जो परसों सिखाया था बेटा ऋषभ, आफिया है ना, मतलब कुछ नहीं करना मुझे, इसमें करना क्या है बेटा, मुझे जो अगर वो पैसा नहीं ला पा रहा तो कैश अकाउंट की जगह लिख देना है उसका करंट अकाउंट, है ना। मतलब कुछ नहीं किया मैंने, अगर वो पैसा लेकर आ रहा होता, अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसा लेकर आ रहा होता, तो मैं ये सीज करंट अकाउंट नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट कैश में 30,000 डालूंगा। आई बस समझ में, अगर वो पैसा लेकर आ रहा होगा तो मैं डायरेक्ट किस में डालूंगा? कैश में 30,000, है ना। पर वो पैसा नहीं लेकर आ रहा है, तो मैंने क्या किया, कैश में तो उतना ही डाला जितना वो एक्चुअल में पैसा लेकर आ रहा है, और जो पैसा नहीं वो ला पा रहा ना, उसको मैं करंट करंट अकाउंट में डेबिट साइड डाल दिया। कितना अमाउंट? 10,000। तो जब भी नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट नहीं ला पाएगा, जब भी नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट नहीं ला पाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम डेबिट में कैश अकाउंट की जगह उसका नाम और करंट अकाउंट लिख देंगे उतने ही अमाउंट से। कोई डाउट? सपोज करो उसको प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लेकर आनी थी? 10,000। कभी कभी ऐसा आएगा कि वो सिर्फ 6,000 ला पा रहा है, तो करंट अकाउंट में आ जाएगा 4,000, करंट अकाउंट में आ जाएगा 4,000, और कैश में 26,000 आ जाएगा, है ना। ये वो क्वेश्चन है जब नया पार्टनर, सॉरी, गुडविल का पैसा पूरा या थोड़ा सा नहीं ला पाता। कोई डाउट? जब वो गुडविल का पैसा पूरा या थोड़ा सा नहीं ला पाता, बोलो अंकिना, कोई डाउट? ठीक है, सो सीज करंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट सेकंड, अब प्रीमियम फॉर गुडविल बेटा पार्टनर्स में डिवाइड तो होगी होगी, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स में डिवाइड होगी होगी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ जाएगी। पहली एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आ गया और कैपिटल का पैसा आ गया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाती है ना। प्रीमियम फॉर गुडविल पुराने पार्टनर्स में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो मैं लिखूंगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट
डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, है ना। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल ए में कितना आएगा? 10,000। सॉरी, प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना डालूंगा? 10,000। और मैं ये ए और बी में बांट दूंगा। कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में कि ओल्ड रेशियो में? कौन से रेशियो में? कल ही समझाया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कल ही समझाया था किस रेशियो में बढ़ता है प्रीमियम फॉर गुडविल? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट का अमाउंट कितना है? 10,000। तो 10,000 को 3:2 में बांटना है। अच्छा, ये तो ओल्ड है। तो मैंने कल समझाया था ना, जो वाला मेथड होता है, लेट द टोटल प्रॉफिट बी वन वाला मेथड, उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर निकलेगा किसके बेटा? ओल्ड रेशियो के। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर निकलेगा किसके? ओल्ड रेशियो के। क्या हो गया? पूछो। हाँ, करेक्ट। हो रहा है फर्स्ट वाला क्वेश्चन? ठीक है, तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा बेटा? 3:2 के रेशियो में। तो वो कितना है बेटा? 6,000। दूसरा कितना? 4,000। बोलो हाँ कि ना। अब जो तुम्हारा पार्ट छूट गया वो देख लो। यहाँ पे लिखा है दो पार्टनर है, ए और बी। नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/4। सी कितना लेगा? 20,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। और 10,000 रुपये काय के लेकर आएगा? क्या बोलते हैं उसको? हाँ, यहाँ पे जो नया है, जो कल नहीं सिखाया था, वो ये सिखाया था कि सी प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा है, उसके पास पैसे की कमी आ गई है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा। तो जनरल एंट्री तो वही होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सीज। सी की कैपिटल में कितना डालूंगा? प्रीमियम फॉर गुडविल में, और 10+20। और यहाँ तो कैश में तो 20 ही डालूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे नहीं ला पा रहा। तो मैं क्या करूंगा, जो पैसे वो नहीं ला पा रहा ना, डेबिट में एक और चीज लिखूंगा, सीज करंट अकाउंट। जो पैसा वो नहीं ला पाता ना, हम उसके करंट अकाउंट से निकाल देते हैं। करंट अकाउंट में ऑलरेडी तो पैसा पड़ा हुआ नहीं है, तो उसके अब करंट अकाउंट में -10,000 शो करेगा, है ना, कि हमें आगे चल के सी से 10,000 और लेने हैं। ये सी के ऊपर लायबिलिटी हो जाएगी, अपने लिए एसेट हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? फिर दूसरी एंट्री क्या करी? प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे मैंने क्या कर दिए? बांट दिए। समझ में आया? क्लियर है? आज मैंने ये सिखाया, लक्ष्य क्या सिखाया, कि जब कोई नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे, तो क्या करते हैं, डेबिट साइड उस पार्टनर का करंट अकाउंट लिख देते हैं। अच्छा, कल को इस 10 में से वो 6,000 ला पा रहा है, 4,000 नहीं ला पा रहा, तो करंट अकाउंट में कितना आएगा? नहीं, तूने सुना नहीं, सुना नहीं तूने। प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है? प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है? 10,000 है। उसमें से 6,000 ला पा रहा है, 4,000 नहीं ला पा रहा। हाँ, तो सीज करंट अकाउंट में कितना आएगा? 6,000 ला पा रहा है, 4,000 नहीं ला पा रहा है ना। इसमें कितना आएगा? 4,000। मतलब जो पैसा नहीं ला पा रहा, जो पैसा नहीं ला पा रहा वो किसके अंदर आ जाएगा? करंट अकाउंट की। और जो पैसा ला पा रहा है वो किस में आ जाएगा? कैश अकाउंट। जो पैसा नहीं ला पा रहा वो किस में आ जाएगा? करंट अकाउंट में। और जो पैसा ला पा रहा है किस में आ जाएगा? कैश अकाउंट। कोई डाउट? कोई डाउट?
ठीक है, चलिए। ये देखिए, हाँ जी, तो सी को प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने लाने थे? 10,000। ही कैन ओनली ब्रिंग 3,000। नेक्स्ट इसकी जनरलिटी बता। प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 है और वो सिर्फ 3,000 ला पा रहा है। कौन सा करंट अकाउंट डेबिट? सीज करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू कैश, मैं वही तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहा है तू? कैश क्रेडिट साइड आएगा? मैं तो डेबिट लिखवाया था, हमेशा डेबिट लिखवा रहा हूँ। हम्म, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। चलिए, प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना अमाउंट डालना है? प्रीमियम फॉर गुडविल में, प्रीमियम फॉर गुडविल में 10,000 डालना है, ठीक है। कैश में कितना डालना है? हाँ, कैश में 3,000 और सीज करंट अकाउंट में 3,000। इसमें तो वो लिखते हैं जो पैसा नहीं ला पा रहा है। हाँ, तो इसमें कितना आएगा? 7,000। बोलो आखिर ना, ठीक है। सेकंड, चलिए दूसरी जनरल एंट्री बताओ। ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा बढ़ता है ना, इसमें ए रेशियो बी में 3:2 के रेशियो में, तो क्या जनरल एंट्री होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कितना है? तो मैं पूरा कितना डाल दूंगा? 10,000। फिर एस कैपिटल में कितना आएगा? 10,000 का 3/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2,000 इंटू 3, 6,000, है ना। और इसमें कितना आएगा? 10,000 का 2/5, उसमें आएगा 4,000। बोलो आखिर, ठीक है। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं। अब मैं एक नई लाइन बता रहा हूँ जो अभी तक के क्वेश्चंस में नहीं आई थी। जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है, हमने ए के हाथ में दिया और बी के हाथ में दिया कि सिर्फ उनकी कैपिटल में डाला है। अभी उनके हाथ में पैसे नहीं दिए, हमने उनकी कैपिटल में पैसा डाला है। बोलो हाँ कि ना। तो अब क्या करना है? अब तुम लोगों को ये करना है, इसमें एक लाइन और लिखी थी, half of which withdrawn by A and B। इधर देखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ढूंढना।
हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाय ए एंड बी। का मतलब पता है क्या है कि प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 है, तो ये 10,000 किस किस को मिलेगी, ए और बी को। तो बोलते हैं ए और बी को जितनी भी मिलेगी ना, उसका आधा पैसा जो भी ए को मिला है और जो भी बी को मिला है, उसका आधा पैसा वो निकाल कर घर लेके जा रहे हैं। ठीक है, ए को कितना मिला, 6,000, बी को कितना मिला, तो इनको जितना भी पैसा मिला उसका आधा ये लोग वापस घर लेके जा रहे हैं, अपने घर लेके जा रहे हैं। ड्राइंग्स, पर ड्राइंग्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, सुनना है बेटा। जब भी किसी पार्टनर को कुछ मिलता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड आता है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड आना यानी हम कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, कैपिटल बढ़ रही है। बोलो हाँ किरा, कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है। और कैपिटल को डेबिट साइड शो करना यानी कैपिटल घट रही है। तो मुझे एक बात बताओ, ए और बी पैसा घर लेके जा रहे हैं तो अपनी कैपिटल को बढ़ा रहे हैं कि कैपिटल को घटा रहे हैं, घटा रहे हैं। और जब कैपिटल घटती है ना तो डेबिट साइड आती है। ए को पैसा मिल रहा है ना, ए को पैसा मिल रहा है ना, कितना मिल रहा है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा। हाँ, और बी को भी पैसा मिल रहा है ना। अब बी, ए और बी पैसा घर लेके जा रहे हैं तो कैपिटल को अपनी बढ़ा रहे हैं कि कैपिटल को कम कर रहे हैं, तो कम कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड आएगा। कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल किस साइड आता है, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट साइड, और कैपिटल घटती है तो डेबिट साइड। डाउट, तो इधर क्या होगा, देखो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये पता है किसकी जर्नल एंट्री करा रहा हूँ, इस वाली लाइन की, half of which withdrawn by A and B, half of which withdrawn by A and B, उसकी एंट्री करा रहा हूँ। तो इस बार ए और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट नहीं, किस साइड आएगा बेटा, और मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट, है ना। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलो हाँ कि ना। अच्छा, ए में कितनी कैपिटल, बी की कैपिटल टू कैश अकाउंट, तो ए कितना अमाउंट आएगा बता देता हूँ। ए को मिला कितना, तो ये पूरा पैसा विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, कितना विड्रॉ कर रहे हैं, हाफ। 6,000 का हाफ कितना होता है, 3,000, तो यहाँ पे आएगा 3,000। बी को कितना मिला, 4,000, उसका हाफ कितना होता है, 2,000। बिजनेस से टोटल कितना कैश गया, 5,000 कैश चला गया। ये जनरल एंट्री किसकी है बेटा, हाफ ऑफ विच विड्रॉड बाय ए एंड बी। और कल को हाफ नहीं लिखा होता, विच विड्रॉन बाय एंड बी, ये वो पैसा है जो विड्रॉ कर लिया किसने बेटा, ए एंड बी ने। तो कितना कर लिया है पैसा विड्रॉ ए एंड बी ने, 6,000 इसने कर दिया है, मतलब इस बार हाफ नहीं, इस बार पूरा। इसने 4,000 और इसने 10,000। ये जनरल एंट्री कि ए को कितना मिला था, 6,000, इधर आ गया 6,000। बी को कितना मिला था, 4,000, इधर 4,000, और बिजनेस से कितना कैश चला गया, 10,000। समझ में आया। और सपोज करो ये वाली लाइन लिखी ही नहीं है, ये वाली लाइन लिखी ही नहीं है, तो ये वाली एंट्री नहीं होगी, फिर क्वेश्चन यहीं पे खत्म। ये वाली एंट्री नहीं होगी, क्वेश्चन वहीं पर खत्म। बोलो हाँ कि ना, समझ में आया बेटा। अब जो टॉपिक है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल। टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल। क्या होता है मैं आपको एक बात बता देता हूं, ए एंड बी ये दो पार्टनर हैं, रेशियो कितना है, 3:2। न्यू पार्टनर
न्यू पार्टनर कौन है बेटा? न्यू पार्टनर सी है, ठीक है। न्यू पार्टनर कौन है? सी। कितने शेयर के लिए आए? 1/4 के लिए आए। बोलो हाँ कि ना। अब उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना। ए और बी, इनका रेशियो 3:2 है। न्यू पार्टनर कौन है? सी। इनका शेयर कितना है? 1/4। उसके बाद अपन क्या बोलेंगे? उसके बाद इसको ऐसे समझो, सी इज कैपिटल। सी इज कैपिटल 20,000 and he should bring, he is able to bring certain amount for premium for goodwill. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, क्या बोल रहे हैं? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, है ना? है ना? इसमें क्या करना है? बहुत सिंपल। क्या जर्नल एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इस क्वेश्चन में पता है क्या दिक्कत है? अबे प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कहां गिवन है? इस क्वेश्चन को मैं कर तो लूं भाई, सी की कैपिटल गिवन है, प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कहां दिया हुआ है? इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में किसका अमाउंट नहीं दिया हुआ है? चल लक्ष्य, प्रीमियम फॉर गुडविल का फॉर्मूला बता। जो भी था बताओ, प्रीमियम फॉर गुडविल इक्वल्स टू, कैसे निकलती है प्रीमियम फॉर गुडविल? बताओ। और ये इनको याद है, तुम्हें याद नहीं है। तुम्हें अपना बहुत अपनी वीकनेस को दूर करना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो फॉर्मूलाज ही है। टाइम निकालो बेटा। आपको क्या है, देखो कोई भी ऐसा मैजिक सॉल्यूशन नहीं होगा कि एक गिलास में भरोगे, चम्मच से घुमाओगे और पी जाओगे, आ गई अकाउंट्स। ये कोई भी नहीं कर पाएगा। इससे आगे अगर तुम अपने अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तुम्हें खुद ठाननी पड़ेगी कि घर पे टाइम निकाला, चलो फॉर्मूला रिकॉल करो, चलो प्रैक्टिस करो, चलो जो आज सर ने सीखा वही रिपीट करो। आई बस में तब जाके इसमें स्ट्रॉन्ग बनोगे। और सिर्फ बेटा ये जो, अगर आप अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जो स्ट्रॉन्ग बनोगे, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि 12th में काम आएंगे। बीकॉम बीबीए इन सब में तो काम आने ही आना है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में काम आने ही आना है। आपका एक कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा ना, आपका ओवरऑल लाइफ में भी ये बहुत चीजें काम आने वाली है, आपके बिजनेस में भी ये काम आने वाली है। तो इस चीज को समझो बेटा। थोड़ा सा कैसे भी अपने पूरी चीजों में से, ये मत बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है। आपकी प्रायोरिटीज ये नहीं है। अब अपनी प्रायोरिटी को थोड़ा सेट करो। सिर्फ 3 4 6 महीने बचे हैं 12th को। सो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म इनटू न्यू पार्टनर शेयर, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर शेयर। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए। दिक्कत ये है, इस क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म भी कहाँ है? इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर शेयर तो पता है। न्यू पार्टनर शेयर कितना है बेटा? 1/4। न्यू पार्टनर शेयर कितना है बेटा? 1/4। पर बेटा गुडविल ऑफ द फर्म भी कहाँ है अपने पास? कैसे निकालोगे? ये कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं है, हमने बोला कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे। अबे तो गुडविल ऑफ द फर्म भी कहाँ है? तो जब ऐसा क्वेश्चन फंसता है, ऐसे टॉपिक को बोलते हैं अपन हिडन गुडविल। जब ऐसा क्वेश्चन फंसता है तो ऐसे टॉपिक को बोलते हैं क्या अपन? हिडन गुडविल। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, समझ में आया? तो इस ऐसा ही क्वेश्चन देखो, कभी भी क्वेश्चन ये नहीं लिखेगा कि वो हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कभी नहीं बताएगा।
आपको देखना है कि क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल दी ही नहीं है और प्रीमियम फॉर गुडविल के साथ साथ गुडविल ऑफ द फर्म भी नहीं दी है। बोलो कि ना, गुडविल ऑफ द फर्म भी नहीं दी है। तो सिखा दूं ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? हिडन गुडविल। कभी भी क्वेश्चन नहीं बताएगा कि हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, आपको खुद समझना पड़ेगा अरे ये तो हिडन है ना। और कैसे निकलती है कब? जब ना प्रीमियम फॉर गुडविल दी हुई है ना गुडविल ऑफ द फर्म, ये दोनों ही नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको क्या समझना है ये क्वेश्चन काय का है बेटा? हिडन गुडविल का है। समझ में आया? चलिए इसको करते हैं कैसे सोल्व। स्टेप नंबर 1, पहले निकालोगे आप टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल, बोर्ड पे फोकस लक्ष्य, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्ट न्यू पार्टनर शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। क्या? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। तो जो बुक में क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ। नए पार्टनर की कैपिटल जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 70,000। नए पार्टनर की जो कैपिटल है कितनी गिवन है? 70,000। और उसका जो शेयर है 1/4 है। उसका जो शेयर है कितना? 1/4। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल बोल रहा हूँ। रेसिप्रोकल का मतलब पता है क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/4 की जगह क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल? 4/1 है ना। 1/4 का क्या हो जाएगा? 4/1। 1 नीचे में कोई मतलब का होता नहीं है। 4 जीरो सा 0 0 0 0 4 7 28 2,80,000। ठीक है। अब अच्छा, एक्चुअली इस क्वेश्चन में पुराने पार्ट में दो थे, ए एंड बी। सॉरी, ए इज कैपिटल 60,000, बी इज कैपिटल 1,20,000 और न्यू पार्टनर सी इज कैपिटल, न्यू पार्टनर सी इज कैपिटल कितनी? 70,000। बोलो हाँ कि ना। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल। कोई डाउट? चलिए देखिएगा। और शेयर 1/4 की है। तो स्टेप 1 क्या होता है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ पार्टनर शेयर। स्टेप 2, ठीक है। कंबाइन कंबाइन कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, कंबाइन कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, कंबाइन कैपिटल ऑफ, यानी इसमें ए की भी कैपिटल प्लस करनी है, बी की भी प्लस करनी है और जो नया पार्टनर है सी उसकी भी कैपिटल करनी है। इसको क्या बोलते हैं? कंबाइन कैपिटल ऑफ। तो 60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 70,000। 60 प्लस 120 180, 180 प्लस 70 2,50,000। सुन में आया? पहले क्या निकालते हैं? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। दूसरा क्या निकालते हैं? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। स्टेप 3, गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी होगी? देखो, टोटल कैपिटल ऑफ
द फर्म माइनस combined capital of all partners, combined capital of all partners। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो गया 2,80,000। यदि कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स कितना हो जाएगा 2,50,000। 280 माइनस 250 कितना हो जाएगा 30,000। इसको क्या बोलेंगे गुडविल ऑफ द फर्म। हाँ तो इसको ऐसे बोलते हैं कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। नहीं, एक्चुअली ये जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है वो किसी दूसरे मेथड से निकाली है, और जो कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स है वो किसी दूसरे मेथड से निकाली है। तो इन मेथड में जो डिफरेंस है, जैसे सबकी मिला के कितनी होनी चाहिए थी 250, पर इस वाले मेथड से हो कितने दिए, ये जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उसको गुडविल बोल देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं गुडविल ऑफ द फर्म, क्योंकि टॉपिक किसका है हिडन गुडविल का। और स्टेप 4 प्रीमियम फॉर गुडविल। अब तो प्रीमियम निकाल दोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या फॉर्मूला होता है गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर शेयर इक्वल्स टू 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 7,500। आगे इस क्वेश्चन में करनी जनरल एंट्रीज कर लोगे, ठीक है। तो मैं होमवर्क भी डाल रहा हूँ क्वेश्चन सर में आया पक्का। अच्छा होमवर्क में आपको जो डालूंगा ना फ्यूचर फोटो आप, ठीक है। मैं आज जो आपको होमवर्क डालूंगा ना साथ में उसका सॉल्यूशन भी डालूंगा क्वेश्चंस का, ताकि आप क्या है देख के फिर एक बार बिना देखे जरूर करना। डालूंगा मैं रात में 10 साढ़े 10 के आसपास। तो आपको कल जब भी अपनी 4 बजे क्लास होती है तब तक करके आना है। आज क्लास लेट हुई थी आप जैसे बताया करो, है ना टाइम पे स्टार्ट करनी है अपन को कैसे भी। ऐसा लोग भेजो।